वेलकम बैक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पैराग्राफ है। ठीक है। पैराग्राफ पैराग्राफ बेसिकली इट्स नथिंग बट सिंपल एलिमेंट लाइक दिस, बट इट इज़ अ पैराग्राफ। पैराग्राफ की सिर्फ एक चीज़ याद रखिए कि जब भी आप पैराग्राफ इनिशियलाइज करेंगे तो वो हमेशा एक न्यू रो से ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा, क्योंकि हमने बेसिकली यहाँ पे भी देखा था कि जब हमने लेवल इनिशियलाइज किया तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली दूसरी लाइन पे ही आ गया था। ठीक है। तो हम जितनी दफ़ा भी पैराग्राफ इनिशियलाइज करेंगे वो आपके नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट लाइन पे ही जाएगा। ठीक है। आप अक्सर बुक्स वगैरह में भी देखते हैं, आपने 9 मैट्रिक 8 इंटर या किसी भी दूसरी बुक में देखा होगा कि वो ऑलरेडी पैराग्राफ जब भी स्टार्ट होता है एक न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। ठीक है। तो ये एक पैराग्राफ भी, इसको आप ये कह सकते हैं कि ये ब्लॉक एलिमेंट है, ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है। जो एक नए नए लाइन से और फुल विड्थ घेर देता है पूरी स्क्रीन की आपकी। ठीक है। दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है। और हम इसे कहते हैं दिस इज सेकेंड पैराग्राफ। ठीक है। कंट्रोल एस। ओके। हम आते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं। ओके। देखें, दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ, दिस सेकंड पैराग्राफ। हालांकि मैंने यहाँ पे बी आर यूज़ नहीं किया इन दोनों के दरमियान। ठीक है, कि मुझे इसको तोड़ने के लिए नीचे लाना पड़ा, बट इट ऑटोमेटिकली ब्रेक डाउन द लाइन। एंड जब मैं इस पर होवर करता हूँ, देखिए पूरी स्क्रीन की इसने विड्थ घेरी हुई है। ठीक है। विड्थ इसने 1520 बाय 18.4 घेरी हुई है। ठीक है। 1520 इसकी विड्थ एक्चुअली इन पिक्सल्स माई स्क्रीन जो है। तो दैट्स इट वाज अ पैराग्राफ। ठीक है। मार्क ट्रू। सेकेंड इज स्टाइल्स एज आई हैव मेंशन बिफोर। स्टाइल में ये चीज़ें जो आपकी स्टाइलिंग में आती है, ये वाली चीज़ सी एस एस। बेसिकली स्टाइल इस तरीके से ही डिफाइन होता है। अगर मैं इस पर स्टाइलिंग डिफाइन करूँ कि इसका कलर रेड हो, बैकग्राउंड कलर रेड विथ येलो। ओके। ठीक है। एंड फॉन्ट साइज टू बी 30 px। आप फॉन्ट साइज हमने इसको दिया 30 पिक्सल्स। ठीक है। नीचे सेकंड पैराग्राफ जो है हमने उसको वैसे ही रहने दिया, सेव किया एंड देन रिफ्रेश। लुक, इसका बैकग्राउंड कलर अप्लाई हुआ एंड फ्रंट एंड कलर अप्लाई हुआ। देखें। ठीक है। तो इट्स सो सिंपल। ये आपकी जो स्टाइलिंग है, स्टाइलिंग में आपकी और काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। अब जैसे कि हमने मार्जिन लास्ट टाइम मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मार्जिन इज़ बेसिकली व्हाट। मार्जिन आपकी स्पेसिंग दे देता है जहां आप देना चाहें। सपोज करें मैं मार्जिन टॉप स्पेस देना चाहता हूं। ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे ऊपर की तरफ ऑलरेडी काफ़ी सारी जगह है। अगर इसको देखिए, मार्जिन भी बढ़ गया था इसके साथ जब मैंने इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ाया था। ठीक है। तो मैं अगर टॉप की तरफ और मार्जिन देना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मार्जिन टॉप लिखा है, मैं कहता हूँ कि 40 पिक्सल्स टॉप का मार्जिन होना चाहिए। अच्छा, वैसे इसको देने की ज़रूरत तो थी नहीं क्योंकि ऑलरेडी इसके बाद मार्जिन काफ़ी सारा था, लेकिन देखिए मैंने अप्लाई किया तो यहाँ पे अप्लाई भी हो गया। इसने इसको नीचे कर दिया लाइक। ओके, सो आई जस्ट टुक अ लिटिल ब्रेक। एक छोटा सा ब्रेक ले लिया था। कंटिन्यू करते हैं। हम कहाँ पे थे कि स्टाइलिंग बेसिकली। ठीक है। तो स्टाइलिंग हमारे पास इन लाइन है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था इन पेज भी होती है कि हम स्टाइल का टैग ऊपर लगाते हैं हेडर में एंड देन हम स्टाइल डिफाइन कर देते हैं पी के लिए। ठीक है। तो वो भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम हेडर में डिफाइन करेंगे, लेकिन वो CSS में करेंगे। ठीक है। और CSS ज़्यादा कोई बड़ी छोटी चीज़ नहीं है। CSS जस्ट हम एक सिंपल सा ओवरव्यू लेंगे उसका भी, और छोटी मोटी चीज़ें अप्लाई करके मैं आपको दिखाऊंगा कि CSS बेसिकली वर्क कैसे करती है। अच्छा, हमारे पास टॉपिक में नेक्स्ट टॉपिक क्या था, फॉर्मेटिंग। ओके, फॉर्मेटिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, इसमें कोई ऐसी ख़ास चीज़ तो है नहीं, जस्ट कुछ टैग्स हैं जो कि और ऑटोमेटिकली आपको वो स्पेसिफिक
टेक्स्ट जो है मतलब लेबल के अंदर या फिर पैराग्राफ के अंदर आपको कुछ टेक्स्ट हाईलाइट करना है स्पेसिफिक पैटर्न के साथ, तो वो आपको हाईलाइट करके दे सकते हैं, ठीक है। मतलब वो ऑटोमेटिकली एक फॉर्मेट बना देते हैं आपके लिए। कुछ टैग्स हैं हमारे पास, जैसे कि अब ये हमारे पास एक पूरा पैराग्राफ है, सपोज करें, ठीक है। तो मैं पेस्ट मैंने कुछ वैल्यूज़, इन्हीं वैल्यूज़ को कुछ इस तरीके से पेस्ट किया है, ठीक है। अब सपोज करें यहाँ पे कोई एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है जिसको मुझे एम्फिसाइज करना है, ठीक है। तो एम्फिसाइज या फिर मार्क कर देना है, ठीक है। मैंने एक वर्ड को पूरे पैराग्राफ में एक स्पेसिफिक वर्ड को मार्क करना है, तो मैं मार्क का कीवर्ड यूज़ कर दूंगा एंड देन हम इसे चेक करते हैं, देखें क्या करते हैं। देखें ऑटोमेटिकली इसने मार्क कर दिया हमारे पास ये एक वर्ड पूरे पैराग्राफ के अंदर मतलब विद इन पैराग्राफ, विद इन टेक्स्ट, या ऑलरेडी जो आपके पास टेक्स्ट है उसके अंदर कोई स्पेसिफिक वर्ड, कोई स्पेसिफिक जुमला आपको हाईलाइट करवाना है, तो आप इस किस्म की चीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे वो हैं, क्या नाम है, ऑलरेडी डिफाइंड ये तमाम फॉर्मेटिंग है जो हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे किसी को हमें स्ट्राइक थ्रू करना है, मतलब स्पेसिफिक एक टेक्स्ट है जिस पे हमें क्रॉस कर देना है, दिखाना है कि ये क्रॉस्ड है, ठीक है। तो हम ये यूज़ कर सकते हैं डेल। इसी तरीके से हमारे पास बोल्ड है, किसी टेक्स्ट को हमें बोल्ड दिखाना है वन बाय वन, हम करके दिखाते हैं। अब लेट्स मेक इट रीडेबल, ओके। टेस्ट 1, ओके, तमाम को हम टेस्ट कर लेते हैं वन बाय वन। ये देखें, ये बोल्ड कर देता है टेक्स्ट को बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेसिकली ये भी बोल्ड कर देता है। इसमें आगे स्ट्रॉन्ग और बोल्ड दोनों ही सेम काम करते हैं। सो एक्चुअली हम सब नहीं देखते, वो जस्ट एक आध देख लेते हैं, ओके। इसके अलावा सबस्क्रिप्ट आपको मैं इसको सबस्क्रिप्ट बना देता हूँ। आपने समटाइम देखा होगा हमारे फार्मूलाज में कुछ वैल्यूज़ ऊपर होती है, कुछ वैल्यूज़ नीचे होती है, तो ये वही है एक्चुअली, वही करके देता है आपको, ओके। लेट्स चेक इट आउट। ओके, देखें इसने भी बोल्ड कर दिया, ये भी बोल्ड हुआ, इसने स्ट्राइक थ्रू किया, बीच में से लाइन मार दी बताने के लिए कि ये डिलीट हो गया है या इसको हटाना था, या वट एवर जिस सेंस में आप इसे यूज़ करना चाहते हैं। ये देखें ये इसने बिल्कुल बॉटम पे 4 लिख दिया है इस पूरे टेक्स्ट के, ठीक है, जो कि इसको अचीव करना बहुत मुश्किल होता है इस तरीके से। या फिर आप इस पर सेपरेट CSS लगाते हैं, इसका साइज़ कम करके इसको नीचे बॉटम की तरफ थोड़ा नीचे घिसका देते हैं मार्जिन या पैडिंग देके, उस तरीके से भी किया जा सकता है। लेकिन ये ऑटोमेटिकली इन्होंने आपको एक बिल्ट इन फंक्शनैलिटी देती है, सुपर सेट, सबसेट, ये तमाम चीज़ें, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लेके जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है फॉर्मेटिंग के बाद है हमारे पास कोटेशंस। तो इसमें बेसिकली आपको कोई चीज़ विद इन कोट्स बन करके दिखानी है, जैसे कोई स्पेशल आप बताते हो कि ये एक स्पेशल नोट है, तो या तो आप उसको बिल्कुल मेन बॉडी से थोड़ा अंदर की तरफ खिसका देते हो बताने के लिए, दिखाने के लिए, या फिर हम उसे ये करते हैं कि डबल कोट में दे देते हैं, ठीक है। तो सपोज़ करो हम एक लेबल दे देते हैं कि वट एवर लेबल, ओके, लेबल क्लोज, like
रहमान बाबा सेड। ओके, तो फिर हम इसको इस तरीके से करते हैं कि ब्लॉक कोड के नाम से होता है, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं ब्लॉक कोड को, और इसमें लिख देते हैं वॉट एवर दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट टू रीड। ओके, ये हमने कुछ लाइंस जो हैं वो कॉपी पेस्ट की 1 2 3 दफ़ा, ठीक है। हम इसे रिफ़्रेश करते हैं। देखें, वंस रहमान बाबा सेड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, इसने ऑटोमेटिकली एक साइड पे, लेफ़्ट साइड पे जगह छोड़ दी और राइट साइड पे भी, और इसने एक तकरीबन सेंट्रलाइज कर दिया इस पूरे टेक्स्ट को। तो अब इसके अंदर ये नेस्टेड आप वो भी लिख सकते हैं, एलिमेंट के अंदर एलिमेंट हम डाल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। देखिए, अगर हम देखें HTML के अंदर ही तो हमने तमाम ये एलिमेंट्स डाले हैं, जैसे हेडर हो गया, फुटर हो गया, बॉडी हो गई, ठीक है ना, ये तमाम चीज़ें। तो एलिमेंट्स के अंदर एलिमेंट्स हम डाल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। इसी तरीके से अगर विद इन अ पैराग्राफ आपको कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट लगती है, तो हम उसको, एक और तरीका होता है हमारे पास, वो हाईलाइट करने के लिए हम डबल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो सपोज़ करें अगर ये एक स्पेसिफिक जुमला है जो कि आपको इम्पोर्टेंट लगता है, तो कोट्स के लिए बेसिकली हम क्यू इस्तेमाल करते हैं, आई गेस क्यू यूज़ करते हैं, या आई, ठीक है। क्यू मतलब कोट्स, तो वो डबल कोड ऑटोमेटिकली आपके लिए अप्लाई कर देगा। इसको रिफ़्रेश कर देते हैं। ओके, देखें, ये स्पेसिफिक पोर्शन मैंने कोड में रखा था, तो इसने क्या किया, क्यू अप्लाई करके, कोड अप्लाई करके, इसने स्पेसिफिक जो लाइन है इसे कोटेशन के अंदर डाल दी। तो होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।